हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इस चीज में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसके लिए देखिएगा, मैंने आपको ऐसी अभी आप पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि रिलेशन क्या। देखिएगा, रिलेशन मतलब ऐसा होता है कि आप दो लोगों के बीच कुछ ऐसा जान रहे हैं कि एक लोग के बारे में जानते ही दूसरे लोग के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि हाँ, अगर आपको 2 रुपए मिल रहा हो, कितना 2, तो मुझे 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 ना। मतलब आपको जितना रुपए मिलेगा उससे 2 रुपए ज्यादा मुझे मिलेगा ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास मिल रहा है कितना 10 रुपए, तो मेरे पास कितना मिलेगा 12। तो ये चीज मैंने बताना नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक चीज आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? एक रिलेशन। इसे क्या कहते हैं? रिलेशन। मतलब कुछ ऐसा हमारे बारे में जान रहे हैं कि आपके बारे में जानते ही क्या हो जा रहा है कि आप हमारे बारे में एकदम क्लियरली आप जान ले रहे हैं। समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र से 2 वर्ष कम मेरे भाई की उम्र है ना। तो अगर मैं बता दूं मेरा उम्र कितना है 20 साल। कितना है? 20 साल। तो मेरे भाई कितना होगा 18 साल। तो आप कैसे पता कर लिए? क्योंकि आप कुछ जान रहे हैं हम दोनों के बीच में। क्या जान रहे हैं? रिलेशन। इसे क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। मतलब मेरे बारे में जैसे जानेंगे तुरंत क्या करेंगे, आप दूसरे के बारे में जान लेंगे ना। तो यही क्या चीज है? रिलेशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कुछ उदाहरण लेके भी रिलेशन को देखते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर किसी भी रिलेशन से रिलेटेड है तो हम उसे लिखते हैं ए रिलेटेड बी। इट मीन्स ये हुआ कि ए बी से क्या है? रिलेटेड है। कोई भी एक संबंध आर से, ये संबंध कुछ भी हो सकता है ना, कि ए बी का भाई है, ये भी तो एक रिलेशन है। ए बी का भाई, अगर मैं बोल दूं मैं ए बी का मैं इसका भाई हूं, तो आप समझेंगे ये भी मेरा भाई होगा। तो मतलब मेरे बारे में जानते हैं उसके बारे में जान लेंगे। मतलब किसी एक लोग के बारे में जानते ही दूसरे के बारे में जान लोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास क्या है, कोई एक रिलेशन आप बीच में जान रहे। इसे ए रिलेटेड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल कुछ दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो पहले रिलेशन को समझकर फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए 11th के बच्चों का एक सेट्स बना लेंगे और 12th के बच्चों का एक सेट्स बना लेंगे, और इससे जितने भी एलिमेंट आएंगे और इस पे जितने एलिमेंट आएंगे, इन दोनों में आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं ना। जैसे आप रिलेशन बना सकते हैं कि इन दोनों में रिलेशन एक R1 इस प्रकार है कि ए कामा बी सच दैट ना ए इज ब्रोदर ऑफ बी। ए इज ब्रोदर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो बी का क्या है? भाई है। आप ऐसा रिलेशन बना सकते हैं ना। आप ऐसा रिलेशन बना सकते हैं कि ए इज लेस ए ए क्या है? ए की जो उम्र है वो बी की उम्र से कम है ना। आप ये रिलेशन बना सकते हैं कि ए ए की जो लंबाई है वही क्या है? बी की भी लंबाई है। इस टाइप की बहुत सारे रिलेशन ए से बी में आप बना सकते हैं। तो इसे लिखने का तरीका हमने आपको बताया ही था। और जब कोई दो ऑब्जेक्ट रिलेटेड हो जाता है तो उसे हमने कैसे लिखते हैं? ए रिलेटेड बी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए रिलेटेड बी लिखते हैं। तो टाइप्स और रिलेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा सुनिएगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या चीज है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसमें ऐसा रिलेशन ढूंढ सकते हैं कि दोनों में कोई संबंध ही ना बने, और आप ऐसा रिलेशन सोचते हैं कि जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही एलिमेंट इसमें सारे लोग एक दूसरे से रिलेट हो जाए ना। जैसे कि आप देखिएगा, आप अगर ये रिलेशन बना देते हैं कि ए मतलब ए जो सेट एम है 11 में स्टूडेंट है, उनमें और इनमें जो उम्र का डिफरेंस है, वो उम्र का जो डिफरेंस है 20 वर्ष है। कितना है? 20 वर्ष। समझ पा नहीं पा रहे? अब कक्षा 11 में कोई पढ़ रहा है, कोई 12 में पढ़ रहा है ना, तो जरूरी उसका उम्र 20 वर्ष होगा। किसी दो बच्चों के बीच का डिफरेंस 20 वर्ष आयु का डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का जो आपको सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इम्पटी सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? इम्पटी सेट। इसे क्या कहेंगे? इम्पटी सेट कहेंगे, इम्पटी रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पटी। इम्पटी रिलेशन क्या होगा कि आपको आर में कोई एलिमेंट मिल ही ना पाए। आर में क्या हो? कोई एलिमेंट मिले ना। मतलब कुछ इस प्रकार से रिलेशन आप लगा दें कि आर, जैसे कि आपको बता दिया जाए कि सभी बॉयज के समुच्चय में, सभी बॉयज के समुच्चय में रिलेशन ए बी का बहन है, ए बी का बहन है, तो आपको ये रिलेशन नहीं मिलने वाला है ना। क्यों?
क्योंकि ए बी का बहन है, तो ये बॉयज का अगर सेट बनेगा तो बॉयज के सेट में ए बी का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता है कि ए बी का बहन हो, क्योंकि उसमें कोई गर्ल्स है ही नहीं है। तो ये इम्पटी सेट है। क्या है? इम्पटी सेट है ना। अब जैसे कि आप यूनिवर्सल सेट्स देखिएगा क्या होता है ना। अगला आपको क्या बता दें हम, यूनिवर्सल सेट्स, ठीक ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि सारे आ जाए, क्या आ जाए? सारे आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट्स ना। जो कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल सेट्स ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन सॉरी, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, समझिएगा, ऐसा रिलेशन जो सब के सब जितने भी ए से बी में जितने भी क्रॉस बन पाए, अगर एक इसको सेट ए इसको सेट बी बोल दें, तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट बनेंगे वो सारे एलिमेंट आ जाए इस सेट में, तो क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मैं कह दूं उन सभी बच्चों को कलेक्ट कर लिया जाए ना, जिनकी जो लंबाई में डिफरेंस हो वो 10 मीटर से कम, 10 मीटर से कम हो, उन सारे बच्चों के ऑर्डर्ड पेयर को एक रिलेशन में रख दिया जाए। तो बताइए कि ऐसे कोई लड़के नहीं मिलेंगे, मतलब कि ऐसे सारे लड़के का क्रमिक युग्म आपको मिल जाएगा जिसकी जो लंबाई का डिफरेंस होगा वो 10 मीटर से कम होगा। समझ पा नहीं पा रहा है? तो इसमें सारे आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे, ठीक कि नहीं? इसमें क्या आ जाएंगे? सारे आ जाएंगे, ठीक ना। या फिर आप ऐसा सेट बना सकते हैं कि दोनों जो बच्चे हों वो एक ही स्कूल में पढ़ते हो ना। तो भाई ये जो सेट्स बनाया गया है 11 और 12 का, वो एक ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सेट्स है 11 और 12। और फिर मैं सेट्स बनाने के कह रहा हूं कि दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगले वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे आपसे, ये चर्चा करेंगे कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, तो फिर उसमें रिफ्लेक्सिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, इस टाइप की बहुत सारे रिलेशन चर्चा करेंगे, बहुत डीप में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने अभी आपको क्या बताने का प्रयास किया है कि रिलेशंस क्या चीज है और इसके टाइप ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।